योगा और एक्सरसाइज में, या इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है? योगा बहुत बहुत स्लो रिजल्ट देता है आपको, बट जो वो रिजल्ट देता है वो रिजल्ट लॉन्ग टाइम रिजल्ट होता है। बॉडी बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखा जाता है और क्या होता है बॉडी बिल्डिंग के गेम के अंदर एक्सरसाइज को लेकर के फिनोमिना? तो आपको एक ऐसा कोच चाहिए जो खुद वेल सर्टिफाइड हो, चीज़ें उसको पता हो, उसने सारी चीज़ें देखी हो, डीप नॉलेज हो उसको। बॉडी बिल्डिंग क्या चीज़ है और हेल्थ मेंटेन करने के लिए, फिट रहने के लिए जिम जाना, दोनों में कोई फर्क है? बॉडी बिल्डिंग एक गेम है अच्छा, और फिटनेस एक नॉर्मल इनर हेल्थ के लिए इंसान करता है। पैक आ रहे हैं इनमें, क्या वो एमिनो एसिड और वो सब होता है? अमीनो एसिड ही प्रोटीन होता है बेसिकली। एक्चुअल में फिट आदमी है कौन आज के टाइम? आज के टाइम पे फिट आदमी वो है जिसके साथ कोई कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं है। दोस्तों, आज का टाइम है अपने आप को अच्छा दिखाने का, और इसके लिए शायद आप भी जिम जाते होंगे। लेकिन क्या जिम में जाकर के आप सही एक्सरसाइज कर रहे हैं, ढंग से डाइट ले रहे हैं? इन सब पे आज हम बात करेंगे, और इन सब को बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में है साहिल खान, जो एक सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। हमें वो बताएंगे कि क्या मिथ हैं बॉडी बिल्डिंग से जुड़े हुए, और किस तरीके से आप जिम में जा कर के अपनी बॉडी ही नहीं बनाते हैं, अपना माइंडसेट भी डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं साहिल का। बहुत बहुत स्वागत है साहिल आपका हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर नाइस टू मीट यू। माई सेल्फ साहिल। तो इसी के बारे में और आगे बात करते हैं अपन। साहिल, हम फिटनेस के बारे में बात करना चाह रहे हैं। एक्चुअल में फिट आदमी है कौन आज के टाइम में? आज के टाइम पे फिट आदमी वो है जिसके साथ कोई कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं है। चाहे वो जिम जाता हो या नहीं जाता हो, कोई मतलब नहीं। नहीं, वो तो जिम नहीं जाएगा तो फिट है ही कैसे वो। कार्डियो के हिसाब से वो थोड़ा चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, थोड़ी बहुत घर में मेहनत कर लेता है काम काज में, तो वो मेहनत हर इंसान करता है। सिर्फ मेहनत करना ही नहीं है, किस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो वो ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है, तो अब जैसे बात करें, अभी अपन देखते हैं अपने इंडियन कल्चर में, अपने पेरेंट्स हो गए, अपने अंकल्स हैं, आसपास की सराउंडिंग्स अपन देखते हैं, तो हर इंसान ये बोलता है मैं फिट हूँ, और लकीली उसके साथ कोई हेल्थ इश्यूज भी नहीं होते, बट फिर भी वो इतना मोटा क्यों दिखता है, इतना पतला क्यों दिखता है, उसका पेट अंदर क्यों नहीं है, वो जो एक बॉडी पोस्चर होता है, जो होना चाहिए, जो फिजिक होनी चाहिए, वो क्यों नहीं है। कुछ रीज़न हो सकता है इसके पीछे। चलिए, ये रीज़न हो सकता है कि बॉडी शेप में नहीं है। बॉडी शेप में होना ही हेल्दी होना है? बॉडी शेप में होना ही हेल्दी होना नहीं है। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बॉडी अगर शेप में है, आपकी शेप में आप ले आए एक बार, उसके बाद में आपकी डाइट सही नहीं है, आपका स्लीप साइकिल सही नहीं है, आप डिसिप्लिन नहीं हो, तो भी आप हेल्दी तो नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आज हम देखते हैं कि बहुत पहले टाइम से बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको देख कर के लोग फैसिनेट होते हैं कि जिम में जाना है, बहुत देर एक्सरसाइज करनी है, पसीना बहाना है, फिर उसके बाद में कुछ फूड सप्लीमेंट्स हैं वो भी खाना है। तो वो कितना सही था? बॉडी बिल्डिंग क्या चीज़ है और हेल्थ मेंटेन करने के लिए, फिट रहने के लिए जिम जाना, दोनों में कोई फ़र्क है? बहुत फ़र्क है दोनों चीज़ में। बॉडी बिल्डिंग एक गेम है और फिटनेस एक नॉर्मल इनर हेल्थ के लिए इंसान करता है। एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। यस, कोई इंसान 10 साल जी रहा है तो उसकी लाइफ 10 से बढ़ के 12 हो सकती है। हालांकि ये अपने हाथ में नहीं है कि कौन कितना जीगा, किसी को नहीं पता, बट लेकिन अच्छे से जी लेगा। एग्जैक्टली अपन अपना 100% दे सकते हैं चीज़ों को लेके। तो बॉडी बिल्डिंग तो एक बिल्कुल सेपरेट गेम है, वो गेम है। और आप नॉर्मल फिटनेस कर रहे हो तो वो अपने लिए कर रहे हो, अपनी इनर हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपने पीस के लिए कर रहे हो, अच्छा दिखने के लिए कर रहे हो। ये बॉडी बिल्डिंग का गेम किस उम्र से शुरू होता है, और इसमें क्या क्या इनिशियल स्टेज है, फिर कब तक आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, और इसके स्टेप्स क्या हैं? ये डिपेंड करता है। अभी इंडिया में अगर अपन देखें तो लोग 18 साल 20 साल के बाद में स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर अपन यही इंडिया छोड़ के अगर अपन अदर कंट्रीज़ देखते हैं तो आपने देखा होगा यूएस में और अलग अलग कंट्रीज़ जितनी भी हैं, वहाँ पे लोग 16 से स्टार्ट कर दे रहे हैं, 15 से स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो ये सब कुछ आपके जेनेटिक्स पे, आपकी लाइफस्टाइल पे, आपके कल्चर पे, इन चीज़ों पे डिपेंड होती है। मतलब एक एवरेज अगर अपन लाइफ लें बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करने की, तो मेरे को लगता है शायद 20 के बाद में आपको करनी चाहिए। कोई अमेच्योर बॉडी बिल्डर होता है, तो ये अमेच्योर बॉडी बिल्डर कौन होएगा? ये मैच्योर बॉडी बिल्डर वो होता है जो भी बिल्कुल मैच्योर, उसकी
फिजिक मैच्योर हुई नहीं है, उसकी बॉडी मैच्योर नहीं है उतनी। अंडर 25 जो हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आप जैसे जैसे ट्रेनिंग करते हो, जितनी आप ट्रेनिंग करोगे, डे बाय डे आपकी बॉडी मैच्योर होती जाती है। ओके। ऐसा है। तो ऐसा एज का कोई रोल नहीं है इसमें कि 25 के बाद ही मैच्योर होगा कोई, या 23 के बाद मैच्योर होगा। ये सब डिपेंड करता है कि आपका कितना वर्कआउट कर रहे हो आप, कितना वर्कआउट नहीं कर रहे हो आप। तो सारी चीज़ें आपकी ये वर्कआउट पे डिपेंड है। तो बॉडी बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखा जाता है और क्या होता है बॉडी बिल्डिंग के गेम के अंदर एक्सरसाइज को लेकर के फिनोमिना? सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग का गेम अगर आपको करना है तो आपको एक ऐसा कोच चाहिए जो खुद वेल सर्टिफाइड हो, चीज़ें उसको पता हो, उसने सारी चीज़ें देखी हो, डीप नॉलेज हो उसको। फिर आप अपना कोच लीजिए, आपको फिर कोच जैसा बताता है वैसा आप कीजिए। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग के लिए जैसे फूड सप्लीमेंट है, प्रोटीन इंटेक और ये बाकी के जैसे BCA BC आता डबल है, है। BCAA, एक क्रिएटिन आता है, ये सेफ है? देखिए, सेफ हर एक चीज़ सेफ है अगर आप उसको लिमिट में लेते हैं, उसको तरीके से लेते हैं तो। अभी आप नॉर्मल पर्सन है कोई, उसने जिम जाना शुरू ही किया है, 2 दिन 3 दिन महीना भर हुआ है, अगर आप उसको प्रोटीन देंगे तो हो सकता है उसकी बॉडी एक्सेप्ट ना करे उस प्रोटीन को। ओके। शायद उसको कुछ प्रॉब्लम हो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है बॉडी, स्टमक हैक हो रहा है, कुछ और रिएक्ट कर रही है बॉडी। तो वो चीज़ें हैं, पहले आप नॉर्मल वर्कआउट करो, नॉर्मल प्रोटीन, जो रॉ प्रोटीन आप ले सकते हो, आप फूड से ले सकते हो, अच्छा प्रोटीन मिलता है, वेजिटेबल से ले सकते हो, आप डेयरी प्रोडक्ट से ले सकते हो, आप उससे लीजिए। उससे आप लोगे तो इनिशियल में तो क्या होता है जैसे आपने स्टार्ट किया तो कुछ भी चीज़ अपन नई चीज़ करते हैं तो बॉडी जल्दी रिएक्ट करती है। अगर आप कुछ गेनिंग के लिए जा रहे हो, जिम लूज के लिए जा रहे हो, फिटनेस के लिए जा रहे हो, तो इनिशियल डेज में तो बहुत अच्छी आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो उस इनिशियल डेज में आपको मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि कोई इंसान ने नया नया जिम ज्वाइन किया है, न्यू पर्सन है कोई, तो वो पहले होममेड प्रोटीन पे जाए, सप्लीमेंट प्रोटीन पे ना जाए। सप्लीमेंट प्रोटीन पे इंसान तब जाता है जब उसके नॉर्मल प्रोटीन से उसका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा, या फिर कोई ठीक है जिसको अब उसने फैट लूज कर लिया, नॉर्मल फिजिक मेंटेन है, अब उसको थोड़ी और एडवांस फिजिक चाहिए, तो एडवांस फिजिक्स नीड मोर प्रोटीन। तो वो नॉर्मल चीज़ों से कितना प्रोटीन ले लेगा, नॉर्मल खाना खाएगा तो कैलोरीज ज़्यादा होती है उसमें। अभी पनीर खाएगा कोई इंसान तो पनीर में ज़्यादा कैलोरी मिलेगी, उसको 100 ग्राम खाएगा 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 300 कैलोरीज खा जाएगा। तो वहीं अगर इंसान प्रोटीन पे लेता है तो कैलोरीज कम मिलती है, प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी मिलती है। नहीं तो प्रोटीन जो सप्लीमेंट है वो इसलिए भी तो ज़रूरी है ना, क्योंकि एक वर्किंग पर्सन है, कोई भी लेडी है, आदमी है, कोई भी, उसको इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो 5 मील 6 मील ले पाए दिन में। ऑफ कोर्स नहीं मिलता, तो वो सप्लीमेंट पे जा सकता है। तो वो सप्लीमेंट पे जा सकता है, बट अगेन वही चीज़, अगर कोई नया नया जिसने स्टार्ट तो किया है, कितने दिन बाद जाए? मतलब वो आपकी बॉडी को, आपको खुद पता लगने लग जाएगा बॉडी को आपकी अच्छा। कि यार मेरे को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। आप वर्कआउट करते हैं तो क्या होता है, मसल नहीं फटती है अपनी, अपने टिश्यूज ब्रेक होते हैं। टिश्यू ब्रेक किससे रिकवर होते हैं, प्रोटीन से। आप नेचुरल प्रोटीन लोगे तो थोड़ा टाइम लेगा एक्सेप्ट होने में, डाइजेस्ट होने में। उसका भी एक अलग साइकिल है, अलग चेन है उसकी। वो पहले अंदर जाएगा, फिर वो ब्रेक डाउन होगा, फिर वो सारी चीज़ें करेगा। अब नॉर्मल प्रोटीन लोगे तो थोड़ा फास्ट डाइजेस्ट होता है वो। तो वो सारी चीज़ें, अगर आप वर्कआउट आप किसी ने स्टार्ट किया है अभी सपोज करते हैं, तो महीना 2 महीना अच्छा वर्कआउट कर रहा है, उसको रिजल्ट दिख रहे हैं, तो वो प्रोटीन स्टार्ट कर सकता है। मतलब प्रोटीन ऐसा नहीं है कि बहुत गलत है, गलत कुछ नहीं है। गलत तो एक्सेस में आप कुछ भी लोगे सब गलत है, बट आप लिमिट में ले रहे हो, अपने चीज़ों को ध्यान रखते हुए ले रहे हो, तो प्रोटीन गलत नहीं है। अच्छा, और ये स्टेरॉइड्स जो आते हैं, तो ये किसी ने तो इजाज़त करी होगी, किसी ने तो बॉडी में इंजेक्ट किया होगा पहली बार, रिजल्ट देखे होंगे, तो आज उनको इतना गलत क्यों मान रहे हैं, या वो वास्तव में गलत है? देखिए, फिर वही चीज़ आती है। अब गलत तो अभी एक नॉर्मल इंसान काम कर रहा है। स्टेरॉइड क्या है, वो सब कुछ टेस्टोस्टेरोन है, सब कुछ बाहर की चीज़ है। एक नॉर्मल इंसान की बॉडी काम कर रही है, उसमें आप एक और चीज़ डाल रहे हो, तो वो डबल काम करेगी। एक इंसान एक काम करता है, एक दो करेंगे तो दो वाले का काम ज़्यादा जल्दी होगा, तो बॉडी में रिजल्ट मिलते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छा दिखता है, सारी चीज़ें अच्छी होती है, फिर उसकी बॉडी हर चीज़ जल्दी जल्दी करने लगती है। और उसके साइड इफेक्ट अगर अपन देखें तो लॉन्ग टर्म में जाते हैं, तो आपने देखा ही होगा, अपने वीडियोज़ में देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, तो बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं। 30-35 में 40s में कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्टेरॉइड तो मतलब जिसका गेम ही अगर बॉडी बिल्डिंग है तो उसको लेने चाहिए, और उसको भी तब लेने चाहिए जब उसके पास में अच्छा कोच हो।
अंडर गाइडेंस रहना चाहिए सब कुछ। क्योंकि अभी आपने कार्डियक अरेस्ट की बात करी, तो कार्डियक अरेस्ट में हमने देखा कुछ फिल्म सेलिब्रिटीज़ के जो ये कार्डियक अरेस्ट है तो ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। जैसे एक साउथ के एक्टर थे, एक अपना बॉलीवुड के ही सिद्धार्थ शुक्ला, ये कार्डियक अरेस्ट से ख़त्म होते हैं, वो भी एक्सरसाइज के टाइम पे। तो ये तो फिर तो इन्होंने भी स्टेरॉइड्स लिए होंगे या क्या? अब जो दिखता है लोग बोलते हैं वही बिकता है, ठीक है। अब कोई इंसान दिख रहा है वो बोल रहा है कि मैं नेचुरल हूँ, तो ये चीज़ तो अपन को समझनी पड़ेगी। अगर वो नेचुरल है तो अपन भी नेचुरल है, तो अपन वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे? इसके पीछे एक रीज़न हो सकता है। वो रीज़न क्या है? वो रीज़न उन्हीं को पता होता है, जो वो ओपन करते नहीं। क्योंकि सब लोगों को लगता है हम बताएंगे तो लोग सोचेंगे अरे यार इसने तो स्टेरॉइड ले लिया, इसने तो बॉडी बना ली। स्टेरॉइड बॉडी नहीं बनाते, मेहनत करनी पड़ती है आपको स्टेरॉइड लेने के बाद में भी। बट वही चीज़ है, अगर कोई चीज़ लॉन्ग टर्म में रखोगे आप, अब वर्कआउट कर रहे हो, आपकी बॉडी बोल रही है 80% काम करो, आप 100% कर रहे हो। बॉडी बोल रही है 90 करो, आप 100 कर रहे हो। बॉडी बोल रही है 100 करो, तो आप 110 कर रहे हो। तो अब लिमिट अपनी ओवर पुश करते हो, तो एक रीज़न ये हो सकता है कार्डियक अरेस्ट का। लेकिन जिमिंग में तो कहते हैं ना कि अपनी लिमिट को पुश करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। कोच भी खड़े होते हैं तो वो कहते हैं अगर बंदा 10 रेपिटेशन के बाद में थका हुआ है कि नहीं, 2 और आएंगे, 3 और आएंगे। देखो आपको पता होती है अपनी लिमिट क्या है। लिमिट जैसे अभी आपने अपना एग्जांपल लिया, मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ। मुझे पता है कि मैं 10 रेप मार सकता हूँ, ठीक है। मुझे कोई सपोर्ट करेगा तो मैं 15 मार लूंगा, ओके। कोई मुझे और बोलेगा तो मैं 16 मार लूंगा। मुझे कोई जबरदस्ती 20 कराएगा तो या तो मैं इंजरी खा लूंगा, या मेरे कहीं लग जाएगी, या कुछ हो जाएगा। तो बस यही रीजन होते हैं, इसे ओवर लिमिट बोलते हैं। लिमिट पुश करो अच्छी बात है, बट अपनी ओवर लिमिट करना इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अ नॉर्मल मैन। इतने टाइम में हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि प्रोटीन लेना जरूरी है। हमने एक अच्छे बॉलीवुड के एक्टर हैं जॉन अब्राहम, उनको भी सुना है जो खुल करके बोलते हैं कि आप प्रोटीन लेते हो तो ये अच्छा है आपकी बॉडी के लिए, अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो। दूसरी तरफ अब ये स्टेरॉइड्स वाली बात आती है। स्टेरॉइड्स वाली बात में भी कि जो बॉडी बिल्डर हैं वो 101% बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड्स पे जाते हैं, लेकिन उनके पीछे डॉक्टर्स की टीम होती है, वो कोचेज होते हैं जो उनके पूरे साइकिल को पूरा देख रहे हैं। जो साइड इफेक्ट हैं वो होने हैं, वो तो होंगे भी, वो एक अलग बात है। अब एक नया ट्रेंड आ गया है कि इंस्टाग्राम पे हम जब रील स्क्रॉल करते हैं तो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है नितेश सोनी, वो ये कह रहे हैं कि चने से और इन सब से आप वो एक सत्तू बनाओगे, प्रोटीन पाउडर घर पे ही बनाओगे। और उनका कहना भी है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोटीन बेचने वालों की दुकानें भी बंद कर दी है। तो क्या वास्तव में प्रोटीन हार्मफुल है? क्योंकि आपने इस इंडस्ट्री में आप हो, आपने बहुत करीब से देखा है, तो क्या प्रोटीन वास्तव में उतना हार्मफुल है? देखो हार्मफुल प्रोटीन नहीं है। जैसे अभी आपने जॉन इब्राहिम जी का एग्जांपल लिया, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं अपने, वो बोलते हैं क्या प्रोटीन लो। बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, एथलीट्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, सब प्रोटीन लेते हैं, उसको प्रमोट भी करते हैं, ठीक है। तो गलत नहीं है तभी करते हैं, वरना गलत चीज़ कोई प्रमोट नहीं करता, ठीक है। बट एक नीतीश जी का आपने मेरे को एग्जांपल दिया, तो उनकी एक चीज़ है, ठीक है, वो बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो हॉस्टल लाइफ जी रहे हैं, अपनी स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, तो उनके पास उतने पैसे नहीं होते, पेइंग कैपेसिटी नहीं है। पेइंग कैपेसिटी उनकी उतनी नहीं है, क्योंकि प्रोटीन आपको ही पता बहुत महंगा आता है, सस्ता प्रोटीन नहीं आता। अब सस्ते पे जाओगे तो गलत चीज़ खाओगे, गलत चीज़ खाओगे तो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, तो फिर क्या होता है, फिर उससे प्रोटीन बदनाम होता है कि प्रोटीन गलत है। प्रोटीन गलत नहीं है, आप क्या खा रहे हो प्रोटीन के नाम पे वो गलत है। आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, ओवर प्रोटीन ले रहे हो, वो गलत है। तो ऐसे रिएक्ट करती है। बट उन्होंने चना सत्तू बताया, ठीक है, इसमें प्रोटीन होता है नो डाउट, बट प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन खाना ही ज़रूरी नहीं है, पूरी अमीनो एसिड्स की चेन होती है, वो चेन कंप्लीट होगी तब वो प्रोटीन काम करेगा आपकी बॉडी में। तो ये जो प्रोटीन के जो आ रहे हैं, पैक आ रहे हैं, इनमें क्या है वो एमिनो एसिड और वो सब होता है उसमें? हाँ, पूरी चेन होती है अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड ही प्रोटीन होता है बेसिकली, बट अमीनो एसिड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो उन सब चीज़ों को एक साथ करके, सब चीज़ों को मिलाने के बाद में प्रोटीन का फॉर्म निकल के आता है, जिसको अपन इनटेक करते हैं बॉडी में। तो अब हमने बात करी कार्डियक अरेस्ट वाली बात, आपने बताया कि बहुत अर्ली स्टेजेस में आ रहे हैं, उनके कई रीज़न है, बॉडी की लिमिट को पुश कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म साइकिल पे चल रहे हैं, वो दूसरा रीज़न हो सकता है। लॉन्ग टर्म साइकिल, स्ट्रेस वगैरह। तीसरा रीज़न हो सकता है आपकी इनर हेल्थ, मेंटल हेल्थ आपकी ठीक नहीं है, फिर भी आप चीज़ें कर रहे हो, तो आप कर कुछ रहे हो, दिमाग कुछ चल रहा है, बॉडी कुछ कर रही है, तो तीनों चीज़ें अलग अलग हो रही हैं, तो फिर आप फोकस कैसे हो? तो फिर कुछ ना कुछ तो गलत करोगे आप।
एक ये भी रीज़न हो सकता है। एकदम वो यंग है, उन्हें अच्छा दिखना पसंद आता है, अच्छे कपड़े पहनना पसंद आ रहा है, ठीक है, तो उनमें ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है जिमिंग को लेकर के। तो जिमिंग जो है वो जो एक एज के बाद में 40s के बाद में जो लोग हैं उनके लिए किस तरीके से होनी चाहिए, उसका पर्सपेक्टिव क्या देखें अगर तो, और यंग वालों के लिए कैसा है? देखो जिम का पर्सपेक्टिव कुछ भी नहीं है। यंग ब्लड जो होता है वो उसमें वो बहुत एनर्जेटिक होता है। उसमें हर चीज़ वो मल्टीटास्किंग भी कर सकता है। चीज़ें एक चल रही है तो दूसरी भी कर लेगा साथ में। तो यंग ब्लड में होता है ऐसा। यंग 30s 35 में ऐसा होता है इंसान के, इससे पहले जो भी एजेस है। 40 के बाद में थोड़ी बॉडी स्लो हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि 40 के बाद वाला 30 को कम्पीट नहीं कर सकता, 30 वाला 40 को कम्पीट नहीं कर सकता। सब कुछ कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से, टाइम से आएगा। और कोई एक बंदा है जिसका टाइम है 8 बजे से लेके 10 बजे में, वो कभी भी जिम में एंटर कर जाएगा, तो ये डिसिप्लिन भी इससे कोई डिसिप्लिन ये नहीं है। डिसिप्लिन देखो, जिम जाना ये जरूरी है। जिम जा रहे हो, जिम के बाद आप जो करते हो वो डिसिप्लिन में आता है। अच्छा। आप क्या खा रहे हो, आप कब सो रहे हो, कितना सो रहे हो, कितना खा रहे हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो नहीं ले रहे, तो बहुत सारी सर्कमस्टांसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखनी पड़ती है। तो मतलब ये जिम के अंदर जाना और एक्सरसाइज करने वाली टाइम का कोई दिक्कत नहीं नहीं, है? इसका तो कोई रूल नहीं है। अब कोई सुबह 8 बजे जाता है, अब वो किसी रीज़न से नहीं जा पाया तो वो शाम को चला जाएगा। अच्छा। एक्सरसाइज होनी चाहिए आपकी, ओके। बट एक्सरसाइज के बाद का जो है वो डिसिप्लिन में आता है। उसके बाद में आप क्या कर रहे हो। नींद कितनी जरूरी है, कितनी देर की नींद जरूरी है? कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप ओवर स्लीप भी गलत ही है। 7 से 8 घंटे की नींद लो आप, वो एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए सेटिस्फाइंग है वो नींद। अच्छा, जो 40s के बाद में जो एक्सरसाइज में लगे हुए लोग हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनकी बॉडी का टाइप क्या हो जाता है, किस तरीके की उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए आप बोलेंगे, उससे उनकी बॉडी की मोबिलिटी में कैसे कैसे फ़र्क आ सकता है? देखो एक्सरसाइज जो है, अब हर दिन अपन नई एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक्सरसाइज बहुत लिमिटेड है। अब वही एक्सरसाइज का पैटर्न चेंज कर सकते हो आप, किसी को कैसे कराना है, किसी को कैसे कराना है। अब 40s के बाद में कोई स्टार्ट करता है तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, अब 40s के बाद में थोड़ी बॉडी स्लो हो जाती है। तो आप इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करें, धीरे धीरे करें। एक्सरसाइज तो सेम है। एक्सरसाइज अब फिर डिपेंड करता है गोल क्या है। किसी को फैट लॉस करना है, किसी को वेट गेन करना है, किसी को फिट रहना है, तो उस अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं कि भाई किसको कितनी एक्सरसाइज करानी है। कि लोगों ने 40 के बाद में बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की और वो आज बहुत अच्छा अचीव कर पा रहे हैं, ऐसा मतलब आपके सामने कोई केसेस है, आपका कोई स्टूडेंट है वो रहा हो ऐसा? देखो सर, अब डिपेंड करता है, जब जागो जब सवेरा। अब किसी को लगता है कि नहीं मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है तो वो करते हैं। 40 के बाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जो चीज़ अपन ऑन माइक नहीं बोल सकते, कैमरा पे नहीं बोल सकते, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद में, वो सारी चीज़ें करने के बाद में फिर इंसान एंटर करता है कि हाँ मैं सेफ हूँ बिल्कुल। अब कुछ भी नहीं होगा, होगा तो क्या ही होगा, वो सारी चीज़ें। तो इसलिए इंसान 40 के बाद में स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैंने भी बहुत लोग देखे हैं जो 40s के बाद स्टार्ट करते हैं बॉडी बिल्डिंग, तो उनका लाइफ का 80% मकसद जो है वो पूरा हो चुका होता है। उसके बाद में फिर वो स्टार्ट करते हैं कि अब तो ठीक है, कोई बात नहीं, रिस्क लेते हैं, क्या होता है। तो मतलब वो स्टेरॉइड्स पे भी जाते ही होंगे? अब देखो बॉडी बिल्डिंग करनी है तो बिना स्टेरॉइड तो नॉर्मल से नहीं होगा, कुछ नहीं। भी नहीं होगा, कैसे कर लोगे नॉर्मल, पॉसिबल ही नहीं है। कितना पुश कर लोगे नॉर्मल अपने आप को। ओके। एक नॉर्मल बॉडी है, कितना पुश करोगे उसको आप। अच्छा, नॉर्मल बॉडी के अंदर आप एक बात बताइए, अगर मान लो मैं हूँ, मैंने नॉर्मल बॉडी में एक्सरसाइज करना शुरू किया, मेरा कोई सपना नहीं बॉडी बिल्डिंग का, तो क्या मैं एक अच्छी फिजिक मेंटेन कर सकता हूँ जो बहुत अट्रैक्टिव लगे? अच्छी फिजिक बिल्कुल मेंटेन कर सकते हो आप, बट देखो फिर वही चीज़, बॉडी बिल्डिंग गेम है। अच्छा। फिजिक मेंटेन करना, अच्छा दिखना, ये नॉर्मल लाइफ स्टाइल है। ये अब बिना स्टेरॉइड के लोग बिना स्टेरॉइड के ही करते हैं। स्टेरॉइड पे कौन जाता है जिसका गोल होता है गेम खेलना। तो नॉर्मल इंसान अच्छा खा के, अच्छी एक्सरसाइज करके, अपनी स्लीप साइकिल को एकदम ध्यान में रख के वो करेगा तो अच्छा दिखेगा वो। बिना स्टेरॉइड्स लिए हुए आप सिक्स पैक ऐप ला सकते हो? देखो एब्स आपके विजिबल हो सकते हैं, हाँ। बट आप चाहते हो कि बिल्कुल आपकी स्किन क्वालिटी ऐसी हो, एकदम पेपर थिन स्किन हो, तो नॉट पॉसिबल। नहीं, वो नहीं होगा, लेकिन एब्स दिखेंगे आपके, आपके मसल्स अच्छे से दिखेंगे, मसल्स फाइबर अच्छा दिखेगा, वेन्स भी दिखेगी, सब कुछ होगा जो बॉडी बिल्डर के होता है, सब होगा, बट क्वालिटी का फर्क होगा। मतलब अगर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो आप बॉडी से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। मतलब देखो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज एज इन, अब जो चीज़ मेरी बॉडी में है सेम चीज़ आपकी बॉडी में है, हाँ।
बट अब मेरी बॉडी बिल्कुल अलग शाइन मार रही है, मैं 100 में अलग दिख रहा हूँ, आप 10 में अलग दिख रहे हो, तो इसमें कुछ तो डिफरेंस होगा आप में और मुझ में। मैं क्या खाता हूँ, मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मैं कैसे चल रहा हूँ, तो बस वही वही डिफरेंस है एक बॉडी बिल्डर में और एक नॉर्मल फिजिक वाले में। क्योंकि वो उनका गेम होता है, वो उसको अपना पैशन, अपना गेम, अपना करियर, अपना प्रोफेशन लेके चलते हैं, तो वो उसको उस हिसाब से देखते हैं। अपन उसको देखते हैं कि हाँ ठीक है मुझे वैसा दिखना है। अब दिखना तो सबको ही है, बट उसके लिए आप कर क्या रहे हो वो डिपेंड करता है। कुछ एक मिथ्स हैं, जैसे बॉडी बिल्डिंग करिए तो शरीर खराब हो जाएगा, वो आपने बताया भी स्टेरॉइड्स की वजह से हो जाता है कि कुछ अंदर के ऑर्गन्स हैं जो गड़बड़ हो जाते हैं, लोग शादी के लायक नहीं रहते हैं, सेक्सुअली वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, कि वो ऐसा होता है। देखिए अब वही चीज़ मैंने आपको बताया अभी, सब चीज़ें अपन ऑन कैमरा नहीं बोल सकते, बट अपन ने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं, सब हैं, वो इतना परेशान क्यों घूमते हैं, इतना लोग क्यों बोलते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, शादी के बाद आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहते हैं, तो इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा, कुछ पास्ट इंसिडेंट हुए होंगे तभी लोग ऐसा बोलते हैं। तो मे भी रीज़न हो सकता है। एक बॉडी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बना रही है, एक आप उसको नेचुरल ख़त्म करके आप उसको आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन दे रहे हो, तो कब तक दोगे, वो सारी चीज़ें। योगा और एक्सरसाइज, नॉर्मल फिट रहने के लिए योगा और एक्सरसाइज में, या इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, होता है? देखो कॉम्बिनेशन तो आप कर सकते हो, योगा बहुत बहुत स्लो रिजल्ट देता है आपको, बट जो वो रिजल्ट देता है वो रिजल्ट लॉन्ग टाइम रिजल्ट होता है। एक्सरसाइज करोगे रिजल्ट उससे भी मिलते हैं, वो भी लॉन्ग टाइम होते हैं, बट थोड़ा फास्ट मिलते हैं। तो किसी को योगा प्लस एक्सरसाइज करनी तो वो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिम जाने के लिए वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आदमी को अगर दिमाग में आया है और उसने ये 3 स्टेप किए या ये 2 स्टेप किए या ये सिंगल स्टेप किया, तो वो जिम में होएगा अगले दिन या अगले वीक या मंडे से, जैसे सब करते हैं कि मंडे से जिम चलेंगे, मंडे से जिम चलेंगे। देखो मंडे 1 तारीख 10 तारीख अगला महीना ये कभी नहीं आता, अच्छा, कभी भी नहीं आएगा। अगर आपने आज डिसाइड किया है मुझे जिम जाना है, मुझे जिम जाना ही जाना है, तो आपका नेक्स्ट डे आप डिसाइड करोगे भाई सुबह जाऊंगा मैं शाम को जाऊंगा, तो आपका जो भी आप नेक्स्ट डे आप जिम में होने चाहिए हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता मंडे है, ट्यूसडे है, 1 तारीख है, 10 तारीख है, महीना है, एंड है, डजेंट मैटर। आपने सोच लिया जिम जाना है तो आप जिम जाओगे। आप जिम जाओगे, एक दिन आपको पेन होगा, आप अगले दिन सोचोगे अरे कौन जाए, दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को छोड़ के आपको उठ के जिम जाना है, क्योंकि वो जो दर्द हुआ है आपके एक्सरसाइज से हुआ है, वो दर्द ठीक होगा एक्सरसाइज से ही होगा। फिर जैसे जैसे आप इस चीज़ को, इस स्टेप को, इन चीज़ों को फॉलो करोगे, आपको रिजल्ट मिलेंगे तो अपने आप आपका मन होगा जाने का। तो साहिल अब एक बात और जानते हैं, ये कि किसी को वेट लॉस करना है तो कार्डियो ही करेगा क्या? ये जो कैलोरी डेफिसिट है या कैलोरी सरप्लस है, ये कार्डियो वेट लॉस में, वेट गेनिंग में किस तरीके से आता है, इसको थोड़ा सा। ये सब कुछ डिपेंड करता है, आपने बोला कि मेरे को वेट लॉस करना है, अब आप सिर्फ कार्डियो करोगे तो आप वेट तो लॉस कर लो। कार्डियो में क्या क्या हुआ पहले तो ये बताओ। कार्डियो में आप रनिंग कर रहे हो, जंपिंग मूवमेंट्स कर रहे हो, मतलब साइकिलिंग भी कार्डियो में आ गई। अच्छा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे आप, अच्छा। उसके अलावा सब कार्डियो में ही आता है। तो आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हो तो आप वेट तो लॉस कर लोगे, बट आपको स्ट्रेच मार्क्स हो जाएंगे, आपकी मसल्स नहीं बनेंगी, स्किन अपना प्लेस छोड़ देगी, तो मतलब पतले तो हो जाओगे आप, मतलब जो जैसे जो अट्रैक्टिव दिखना चाहिए वैसे नहीं दिखोगे आप। तो उसके लिए आपको, आप कार्डियो करो 3 दिन, 2 दिन 3 दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करो। अब चाहे वजन किसी का कितना ही हो। हाँ वजन कितना भी हो, जैसे बहुत ही ज़्यादा वजन है तो पहले वजन तो देखो फास्ट प्रोसेस तो कार्डियो से ही है। अच्छा। पहले उसको कार्डियो से कम करेंगे, उसका आइडियल वेट लाएंगे, भाई मेरा आइडियल वेट है मुझे 80 किलो पे आना है, कोई 110 किलो का आदमी है तो उसको 90 किलो पे, तो अपन 90 पे 95 पे अपन उसको कार्डियो से लेके आएंगे, फिर उसको कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ कराएंगे, फिर थोड़ा वेट रह जाता है 5 kg 7 kg, तो अपन फिर उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे और डालेंगे, तो इससे वो उसका वेट भी लॉस हो जाएगा, मसल्स भी बन जाएंगे, स्किन भी अच्छी रहेगी, सारे सर्कमस्टांसेस जितने भी हैं सारे मैच हो जाएंगे। और ये इसमें कैलोरी इन डेफिशिएट और कैलोरी सरप्लस वाली जो सिचुएशन है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होती है? ये सब जगह अप्लाई होती है। किसी को वेट लॉस करना है, अब आपने बहुत लोग देखे होंगे जिम जाते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, सारे काम करते हैं, बोले पतले नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे पतले? हम भी वही करते हैं, हम क्यों हो जाते हैं? तो उसके पीछे रीज़न है, आप एक्सरसाइज तो कर रहे हो, आपने 2 घंटे बड़ी एक्सरसाइज करी, आप बाहर आए, आपने बाहर आते एक समोसा खा लिया, अब आपने कहा अरे इतना सा तो समोसा था यार, इतना बड़ा शरीर है मेरा, तो उस समोसे में कितनी कैलोरीज थी वो तो देखा ही नहीं आपने। अब वेट लॉस करोगे, आपको कैलोरीज चाहिए पूरे दिन की 2000, आप कैलोरीज खाओगे 1700
1800 1600 ये कैलोरीज खाओगे तो आपकी जो बची हुई कैलोरीज है बॉडी कहाँ से लेगी? वो बॉडी आपके अंदर से लेगी, फैट से फैट खाएगी, इधर उधर की चीज़ें खाएगी, तो आपका वेट लॉस होगा। अब आपको खानी है 2000, आप खा रहे हो 2200, आप खा रहे हो 1900, आप खा रहे हो 2000, और मेहनत बराबर कर रहे हो आप, तो उससे वो मेंटेन हो रहा है, कम नहीं हो रहा। कम करने के लिए तो आपको कैलोरी डेफिसिट पे जाना ही पड़ेगा। मतलब आइडियल कैलोरीज है आपकी जितनी है उससे 200-300 कैलोरीज तो कम करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका वेट लॉस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और ये कैलोरी सरप्लस कोई गेनिंग में है उसके लिए कम आएगा। कैलोरी सरप्लस है गेनिंग के लिए। अब किसी को गेन करना है तो अब किसी वही सेम एग्जांपल लेते हैं अपन, 2000 कैलोरीज खानी है उसे, अब उसको करना है वेट गेन। अब वो खा रहा है 1800, 1900, 2000 खा रहा है, 2100 खा रहा है। मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, वजन नहीं बढ़ रहा। वजन क्यों नहीं बढ़ रहा भाई? वजन इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि तुम सरप्लस नहीं कर रहे कैलोरीज को। तुम्हें खानी है 2000, तुम खा रहे हो 2000, 1800, 1900, तुम 200-300 कैलोरीज और ऐड करोगे अपनी डाइट में, तब आपका वेट गेन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। मुझे तो वेट लूज करना है और मेरी कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, तो ये बताने के लिए फिर उसको कैसे पता चलेगा? क्या मतलब कोई मेजरमेंट कैसे करते हो आप इसका? देखो हर खाने में अपनी अपनी कैलोरीज होती है। ये आपको डाइटिशियन होता है, उसको सारी चीज़ें डीप नॉलेज होती है इन चीज़ों की। अच्छा। आप डाइटिशियन के पास जाइए, वो आपको बताएगा कितनी खानी है। अब पनीर है, लोग बोलते हैं अरे पनीर है हेल्दी होता है, हेल्दी होता है, हेल्दी होता है, नो डाउट उसमें प्रोटीन भी होता है, बट उसमें कैलोरीज भी होती हैं। अच्छा। अब कैलोरीज उसमें 100 ग्राम में आप खाओगे तो आपको 250-200 इतनी कैलोरीज मिलेंगी। अब वहीं आप चीज़ कुछ और खाओगे तो आपको उसमें अलग कैलोरीज मिलेंगी। तो हर एक चीज़ की, हर एक खाने की अपनी अपनी कैलोरीज है, तो अपने अकॉर्डिंग खाइए। अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम तो फैट लॉस भी कर रहे हैं, वेट भी कम हो रहा है और खाते भी हैं, तो उसके पीछे भी रीज़न यही है कैलोरी डेफिसिट का। अच्छा। अब आपको खानी है वो 1800 कैलोरीज, अब उसमें से आप सब चीज़ें खा रहे हो। जैसे आपको खाना, आपकी इच्छा हुई कि यार मेरे को मीठा खाना है, अब आपको मीठा खाने की इच्छा है 2 पीस की, तो आप 2 में से आधा ही पीस खाओगे सिर्फ, तो अभी क्रेविंग्स भी खत्म हो गई, आपका काम भी बन गया। तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा आपको। मतलब ये जो है कि मीठा बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। देखो कुछ भी बंद करने की जरूरत नहीं है और कुछ भी एक्सेस में खाने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा। आपकी इच्छा है एक चीज़ खाने की, तो आप उसकी 1/4 चीज़ खाओ। ओके। उसको ध्यान रख के क्या, ठीक है हाँ मेरी इसमें इसमें 200 कैलोरीज होंगी, तो मैं ये खाऊंगा तो मुझे 20 कैलोरीज मिलेंगी, 30 कैलोरीज मिलेंगी, तो आपका ऐसे पूरा साइकिल बनेगा पूरे दिन की कैलोरीज का, सरप्लस में भी और डेफिसिट में। मतलब वो व्यूअर्स जो जिम जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अब मैंने मीठा खाना बंद कर दिया तो मेरा वजन कम हो जाएगा, आपका वजन तो वैसे भी कम हो सकता है, आप थोड़ा बहुत मीठा भी खा सकते हैं। क्यों? थोड़ा बहुत नहीं, बिल्कुल। जैसे आपको एक खाने की इच्छा है तो आप उसका सिर्फ 10%, 15% खाओ। मतलब छोड़ो मत, कसम मत खाओ, कसम मत खाओ, मीठा खा लो तो भी खा सकते हो आप, बट सब चीज़ें वो ये ध्यान में रखने के बाद में आपको कितना खाना है, आप कितना खा रहे हो। अब आपको खानी 1800 कैलोरीज, आपने एक ही दिन में आधा किलो डब्बा खा लिया मिठाई का, काम खत्म। अब फिर आपको भूख भी लगेगी, मिठाई से भूख तो खत्म होगी नहीं, फिर आप और खाओगे, तो फिर क्या आपने ओवर कैलोरीज कर ली अपनी। अच्छा, एक ये आता है प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन में भी अलग अलग तरीके की फॉर्म होते हैं, वो क्या क्या होते हैं एक बार वो बताओ, और इनमें डिफरेंस क्या है ये भी बताओ। देखो प्रोटीन में 3 फॉर्म है अपने, कंसंट्रेट आता है, आइसोलेट आता है और हाइड्रोलाइज आता है। कंसंट्रेट एकदम नॉर्मल जो सब लेते हैं, हाइड्रोलाइज ये आइसोप्योर है, वो थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है उसका, और हाइड्रोलाइज एकदम मतलब टॉप नॉच क्वालिटी है वो प्रोटीन की, प्योरेस्ट फॉर्म, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है हाइड्रोलाइज। वो हमारे इंडिया में अवेलेबल होता है। ओके। क्योंकि अब इसमें भी कैलोरीज आती हैं, अब कुछ भी अपन खाएंगे तो कैलोरीज तो इसमें भी आएगी। अब कोई कंसंट्रेट ले रहा है तो वो एक स्कूप लेता है तो उसमें 100 कैलोरीज लेता है, 80 लेता है। अब भाई वो हाइड्रोलाइज लेगा तो उसको उसमें और कम मिलेंगे और प्रोटीन की क्वालिटी और अच्छी मिलेगी। अच्छा। तो ऐसा है। तब ये हाइड्रोलाइज आइसोलेट प्रोटीन का मतलब, आप बहुत टाइम हो गया आपको एक्सरसाइज करते हुए, बहुत नॉलेज हो गई है आपको, आपका ठीक है आपको और अच्छा दिखना है, तब लो, वरना कंसंट्रेट फॉर्म भी ठीक है बॉडी के लिए। जिमिंग की, एक्सरसाइज की पढ़ाई या समझ कितनी ज़रूरी है? देखो आपको, आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सिर्फ जिम ही नहीं, आप कुछ भी कर रहे हो तो जो भी कर रहे हो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आप डीप नॉलेज नहीं हो कोई बात नहीं, बट आपको थोड़ी अपर नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप गाइडेंस में रखिएगा। कोई जिम में बंदा है जिसने 4 महीने 6 महीने थोड़ा मन लगा कर एक्सरसाइज करी, अच्छी बॉडी हो गई, वही ट्रेनर बन जाते हैं। अब किसको कहाँ आप जस्टिफाई करते रहोगे? देखो ये सर, भी तो अब वही बात है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी।
आप क्वालिटी पे जाओगे तो आपको क्वांटिटी नहीं मिलेगी, आप क्वांटिटी पे जाओगे तो क्वालिटी नहीं मिलेगी। अब जो लोकल जिम्स होते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं है, ठीक है, किसी ने एक्सरसाइज कर ली, नॉलेज हो गई तो वही ट्रेनर बन जाता है। तो उसको फिर वो उतनी नॉलेज होती है जितनी उसने गेन करी है। अब स्टडी नॉलेज होती है, नॉर्मल नॉलेज आप लोगे तो वो वैसे वर्क करेगी। इसका स्टडी मटेरियल मिलता है कहीं पे? देखो बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं, कहीं से भी कर सकते हो आप, तो उसकी प्रॉपर पढ़ाई होती है, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताया जाता है। इसमें कोई एज लिमिट होती है? नहीं, एज लिमिट कुछ नहीं है, आपका दिमाग चलता है, आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो तो पढ़ो, पढ़ने की कोई उम्र थोड़ी है। किसी भी उम्र में जाकर के कोई इसके बारे में हाँ पढ़ाई कर हाँ, सकता है, जान सकता है। और उसमें ट्रेनर की वो वैसी आइडियल फिजिक को कोई ज़रूरी नहीं, बस उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए बस। ये तो अपन ठीक है, इंडियन ने अपन ने ऐसी मेंटालिटी बना रखी है कि अच्छी फिजिक होगी तो वही ट्रेनर होगा, अच्छा। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छी फिजिक इसलिए है क्योंकि यार ठीक है, तुम काम ही तुम्हारा जिम का है, फिर तुम अच्छे नहीं दिख रहे तो क्या मतलब। हाँ, आप खुद ही नहीं दिख रहे हो जिम वाले बंदे की, हाँ मसल्स हैं। भाई इसलिए तो थोड़ा सा ठीक है, जिम वाले पे प्रेशर भी होता है कि मुझे अच्छा दिखना है, बाकी नॉलेज का गेम है पूरा। डांसिंग या जिमिंग? देखो वो डिपेंड करता है, बाकी मेरा सजेशन तो जिमिंग। योगा और जिम? जिम। ओके। कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? दोनों चीज़ें ही गुड है। अगर आपका ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा वेट है तो आप वो कम करना है तो पहले आप कार्डियो करोगे। आपका नॉर्मल वेट है, आपको ठीक है थोड़ा बहुत कम करना है तो कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ करोगे। तो डिपेंड। अगर मान लीजिए किसी बंदे का वेट नहीं है ज़्यादा, वो जिम में जा रहा है, स्ट्रेंथ नहीं कर रहा है, कार्डियो उतना नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत होती है? तो कार्डियो का रोल कुछ भी नहीं है, कार्डियो में आप ज़्यादा थकते हो। अच्छा। जितना थकोगे उतनी बॉडी आपकी, आपका पसीना निकलेगा, आपकी बॉडी एनर्जी लूज करेगी, तो बस वही चीज़ एनर्जी लूज करेगी तो फिर वेट वैसे भी कम होगा। थैंक यू साहिल, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने ये बॉडी बिल्डिंग और इससे जुड़े हुए कुछ मित्रों पर हमारे से बातचीत की। बहुत थैंक बहुत यू सो धन्यवाद मच, आपने मेरे को उतनी अपॉर्चुनिटी दी मेरी नॉलेज शेयर करने की। मेरी नॉलेज और ज़्यादा पॉलिश हुई आपसे बात करके, लोगों को बता करके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं अपनी नॉलेज शेयर कर सकूं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपका। थैंक यू।